नमस्कार जी, एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट सेकंड क्वेश्चन पेपर शिक्षा शास्त्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दिसंबर 2022 का पेपर हम डिस्कस करेंगे और इसका ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट में 25 क्वेश्चन की सीरीज के दे चुकी हूँ। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। हमारी आबादी में विकलांगों के प्रकार जो इसके प्रतिशत के संदर्भ में अधिक पाए जा सकते हैं: मानसिक निशक्तता, चलनात्मक निशक्तता, श्रवण रोध और दृष्टि बाधा। तो देखिए, हमारी आबादी में जो दृष्टि बाधा वाले बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद श्रवण रोग, उसके बाद चलनात्मक निशक्तता और उसके बाद मानसिक निशक्तता। ये बिल्कुल उल्टे क्रम में चलता है हिसाब। हमारे दृष्टि बाधा वाले बच्चे 1% जो हैं भारत में पाए जाते हैं वर्ष 2011 की गणना के अकॉर्डिंग। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की निशक्तता सूचीबद्ध है? तो इसमें 21 प्रकार की निशक्तता सूचीबद्ध है, जिसमें अब सेरेब्रल पॉल्सी, बोनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीड़ित, सुनने में मुश्किल, भाषण और भाषा विकलांगता, विशिष्ट विकलांग और आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार को शामिल कर लिया गया है। किस अध्ययन में इस तथ्य की ओर संकेत किया जाता है कि मानव मस्तिष्क प्रत्येक शब्द को एक चित्र के रूप में ग्रहण करता है, जिसे अर्थ के लिए प्रक्रमित किए जाने के पूर्व विसंकेतिक करने की आवश्यकता पड़ती है? संप्रेषण में, तंत्रिका संबंधी अध्ययन, मनोशारीरिक अध्ययन या मनोवैज्ञानिक अध्ययन? इसका आंसर है न्यूरोलॉजिकल या तंत्रिका संबंधी अध्ययन के अंतर्गत ये चीज पर ध्यान दिया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, इससे संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के लिए अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है? शिक्षा की एक प्रणाली जहां निशक्त बच्चों को विशेष देखभाल दी जाती है। ये स्पेशल एजुकेशन की बात यहाँ पर हो रही है, विशिष्ट शिक्षा की बात यहाँ पर हो रही है। एक प्रणाली जहाँ विशेष बच्चों को प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा सिखाया जाता है। एक ऐसी प्रणाली जहाँ सामान्य बच्चों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, तो ये है समावेशी शिक्षा। एक प्रणाली जहाँ सामान्य बच्चों को विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। वह अनुदेशनात्मक प्रणाली जिसका प्रयोग शिक्षकों द्वारा प्रौद्योगिकी और मीडिया के समेकित प्रयोग वाली पाठ योजना विकसित करने में किया जा सकता है। एडी मॉडल, एशुरे मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल और सिंक्रोनस मॉडल या सहकालिक अधिगम मॉडल। तो इसमें से बात हो रही है एशोर मॉडल की या एशुरे मॉडल की। ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर है। अब देखिए, यहाँ पर विकलांगता के कुछ प्रकार दिए हैं और भारत में इसकी प्रतिशतता के बारे में बात की गई है। तो हम सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। मानसिक निशक्त बालक जो है 0.2% भारत में है। चलनात्मक निशक्तता वाले 0.6% है। दृष्टि बाधा वाले बालक 1% जो भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत है। और श्रवण रोध वाले बालक 0.1% है। और टोटल निशक्तता की बात करें, टोटल विकलांगता की, तो ये 2.68% है वर्ष 2011 की गणना के अनुसार। ठीक है, जिनके लिए 3% का रिजर्वेशन रखा गया है। निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो समाजशास्त्र का जनक अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। और शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक अगर हम देखें तो वो जॉर्ज पेनी को कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूक का एक प्लेटफॉर्म नहीं है? ब्लैक बोर्ड, ईडीएक्स, स्वयं प्रभा। तो ब्लैक बोर्ड, ईडीएक्स और स्वयं जो है मूक के प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तीनों में।
जबकि स्वयं प्रभा जो है एक चैनलों का समूह है। ठीक है, DTH चैनल का समूह है जिसमें 24/7 क्लासेस चलती हैं और इसमें वर्तमान में 40 DTH चैनल को शामिल किया गया है स्वयं प्रभा में। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतना अवस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया? 1910 के आसपास जॉन वॉटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मन और चेतना के विचार को अस्वीकार कर दी। वह शिक्षा शास्त्रीय अनुबंधन पर इवान पावलव जैसे मनोवैज्ञानिकों के कार्य को से प्रभावित थे। तो इन्होंने मन और चेतना के अतिरिक्त इन्होंने व्यवहारवाद पर ध्यान केंद्रित किया, इन्होंने व्यवहारवाद को माना। हमारे भारतीय संविधान में क्या क्रम है इसकी बात कही गई है। तो पहले नंबर पे आएगा जस्टिस, न्याय, समता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता। तो समता नहीं है इसमें, समानता, स्वतंत्रता और फिर बंधुत्व की बात कही गई है। ठीक है, तो इसका क्रम जो है CAECD हमारा सही क्रम है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताना है हमें। तो इसमें क्या है, सांख्य के अनुसार पुरुष और प्रकृति दोनों असीमित और बाह्य हैं। उपनिषद अज्ञान को दूर करता है और मुक्तकामी व्यक्ति को ईश्वर के समीप ले जाता है तथा जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है। तो ये वाले दोनों ऑप्शन ठीक हैं। पुरुष और प्रकृति दोनों असीमित हैं और उपनिषद अज्ञान से दूर करता है, ये बात भी ठीक है। इसके बाद है कैन प्रमुख उपनिषदों में से एक है। तो कैन उपनिषद है। शंकराचार्य ने गीता के भक्ति योग का समर्थन किया, ये बात गलत है। इसमें गीता के भक्ति योग का समर्थन इन्होंने नहीं किया। महायान के अनुसार व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं हीनयान महायान दोनों के लोग। तो यहाँ पर इसमें दिया है ऑप्शन नंबर C। इसमें हमारे तीनों, ये वाला गलत है। तो सांख्य के अनुसार ठीक है और B वाला ऑप्शन उपनिषद वाला भी ठीक है और केन उपनिषद भी ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर इसमें होगा। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी विद का संबंध होता है अभिकल्प अनुदेशन से, अनुदेशनात्मक सामग्री तैयार करने से, परिकलन सेवाओं के प्रबंधन और अधिगम संसाधन संकलनों से, अधिगम के लाभार्थ प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए अनुसंधान और अभिज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो ये चारों ही ऑप्शन ठीक हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा B। अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये सारे अष्टांग योग के अंग हैं, 8 अंग हैं। तो यहाँ पर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस ये बनेगा। तो नियम A वाला ऑप्शन ये आ रहा है, तीनों में ही A ऑप्शन से आ रहा है आंसर। इसके बाद यम, नियम, आसन, उसके बाद आएगा A के बाद B वाला ही आ रहा है। तो हमारा A नंबर का ऑप्शन ठीक होगा आंसर में। उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, तो इसका ऑप्शन ये है। फिर उसके बाद ध्यान आ जाएगा, धारण, ध्यान, समाधि। सहकालिक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें आंसर ही देख लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। A एंड C इसमें आंसर है। सहकालिक अधिगम का तात्पर्य एक ऐसी अधिगम घटना से है जिसमें कोई प्रतिभागी समूह एक ही समय अधिगम में रत होता है। और C वाला ऑप्शन हमारा क्या है? अनुदेशक के लिए वास्तविक समय प्रतिपुष्टि। ये दोनों हमारे आंसर हैं, ऑप्शन नंबर B।
ये कथन और तर्क दिया हुआ है। लोगों के बीच निकटता संचार को बढ़ाती है। ठीक है बात। प्रत्यक्ष संप्रेषण प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित नहीं करता। ये यहाँ पर नहीं जो है ये गड़बड़ कर दी इसने, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा सी, ए सत्य है और आर असत्य है। अवधान, अवधारणा, भाषा, विचार, स्मृति और अधिगम भाग हैं। किसके हैं? संज्ञानात्मक प्रक्रम के भाग हैं ये सारे। ये है अवस्थाएं दी गई हैं और आयु वर्ग दिया गया है। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे की व्यवस्थाएं हैं विकास की। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था और रूपबद्ध संक्रियात्मक अवस्था, चारों अवस्थाएं दी हैं इन्होंने। संवेदी प्रेरक अवस्था में आता है शैशवावस्था, सबसे पहली अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी अवस्था आएगी? प्रारंभिक बाल्यावस्था। और मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में आएगी आरंभिक पूर्व किशोर अवस्था और किशोर और वयस्क अवस्था आएगी इसमें रूपबद्ध में। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा बैठ रहा है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग? सी ऑप्शन इसमें हमारा आंसर बैठ रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस शीर्षक निबंध के लिए गए एक उद्धरण के साथ शुरू होता है। इस निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़ी है? भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। देखिए सामाजिक बुद्धि की बात तो थॉर्नडाइक ने की थी। स्थानिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि और भाषाई बुद्धि, ये तीनों बुद्धि जो हैं गार्डनर की थ्योरी से जुड़ी हुई है। ए, बी एंड सी ऑप्शन, ए, बी एंड सी, बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर ठीक है। दो कथन दिए गए हैं इसमें। पाठ्यचर्या मूल्यांकन का स्टेट्स मॉडल स्पष्ट रूप से एक अवधारणा पर आधारित है कि मूल्यांकन संबंधी मुद्दों के निर्धारण में हितधारकों जिनके लिए मूल्यांकन किया जाता है कि चिंताएं सर्वोपरि होनी चाहिए। एक अच्छे पाठ्यक्रम के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। इस्नर मॉडल दो निकट संबंधी निर्मितियों गुणज्ञता और आलोचना पर निर्मित है। तो ये वाली भी बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर होगा। यहाँ पर सूची दी हुई है। पहली सूची है मूल्यांकन पाठ्यचर्या मूल्यांकन मॉडल की और दूसरी है देने वाले की। तो पहला है प्रभाविता मॉडल, लक्ष्य मुक्त मॉडल, 4 स्तरीय प्रशिक्षण मूल्यांकन मॉडल और अभिव्यक्ति मॉडल। चारों मॉडल की बात कर लेते हैं। प्रभाविता मॉडल दिया ब्रैडली ने, लक्ष्य मुक्त मॉडल दिया स्क्रीवेन ने, 4 स्तरीय प्रशिक्षण मूल्यांकन मॉडल किर्कपैट्रिक ने और अभिव्यक्ति मॉडल स्ट्रेक द्वारा दिया गया। अधिगम प्रक्रम के मूल में अनुभव को स्थिर करने वाले प्रायोगिक अधिगम सिद्धांत आधारित हैं। अधिगम का रचनात्मक सिद्धांत, अधिगम का सामाजिक सिद्धांत, अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम के सामाजिक सिद्धांत और रचनात्मक सिद्धांत दोनों पर व्यक्तियों को उनकी शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं को खोजने और विकसित करने में मदद करने की प्रक्रिया और जिससे व्यक्तिगत प्रसन्नता और सामाजिक उपयोगिता का एक इष्टतम स्तर प्राप्त किया जा सकता है की संज्ञा है। मार्गदर्शन, परामर्श और मार्गदर्शन, आजीविका परामर्श। तो इसमें काउंसलिंग और गाइडेंस दोनों है। परामर्श और मार्गदर्शन दोनों के द्वारा होती है मदद। शिक्षण व्यवसाय की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें अनिवार्यतः बौद्धिक कार्यकलाप शामिल होते हैं। तो ये ठीक है। शिक्षण व्यवसाय में बौद्धिक कार्यकलाप शामिल होते हैं। यह व्यवहार परिष्कृत
सामग्री के रूप में रूपांतरित करता है। नहीं, आप एक अपरिष्कृत से क्या मतलब है? प्रैक्टिस मटेरियल के रूप में व्यवहार को नहीं माना जाता। यह स्वयं संगठन की ओर प्रवृत्त होता है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक है, स्वयं संगठन वाला। इसके बाद है यह स्वायत्त के संदर्भ में अधिक चिंतित नहीं होता है, गलत है। यह स्वायत्त के संदर्भ में अधिक चिंतित नहीं होता, तो यह चिंतित होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इनकी एक समान आचार संहिता होती है, तो ये जरूरी है कि इसमें आचार संहिता का पालन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई आंसर है, तो आंसर इसमें होगा बी। सिक्स सिग्मा सिद्धांत के कितने सोपान हैं? तो सिक्स सिग्मा के, ये मत सोचना कि सिक्स सिग्मा है तो सिक्स ही सिद्धांत होंगे। इसके सोपान जो हैं 5, टोटल 5 सोपान स्टेप्स इसके दिए गए हैं सिक्स सिग्मा के। के 6 स्टेप्स बताए जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। पहला स्टेप क्या है इसका? पहला सोपान परिभाषित करना, उसके बाद मेजरमेंट है माप, विश्लेषण करना, सुधार करना और नियंत्रण करना। तो ये 50 की सीरीज यहाँ भी कंप्लीट हो गई है। तो इसके हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।